बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह आज हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें कवर करने वाले हैं और आज हम 16 जुलाई के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। क्लासेस कंटिन्यू अभी इसलिए नहीं हो पा रही हैं, पापा के थोड़े हेल्थ इशू चल रहे हैं तो इस चक्कर में कंटिन्यू नहीं हो पा रही। बट इतना मेरा वादा है कि क्लास आपकी एक भी दिन की छूटेगी नहीं, कराऊंगा टोटल क्लास। ठीक है, तो बस उसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा लेट होती है। जैसे कि आज मान लो 18 है और आज 16 और 17 की दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आपको घबराना नहीं है। आज आपकी 16 और 17 दोनों क्लासेस आपको आज मिल जाएंगी और कल से मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू रख सकूँ। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। ISS यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी हुई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था यूपी में। कहाँ पे? यूपी में इनका जन्म हुआ था। ये 18 दिन रहे थे और ये वापस कब आए हैं? तो 15 जुलाई 2025 को ये वापस आए हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय ये हैं राकेश शर्मा जी। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें सेबी के 11वें प्रमुख कौन हैं? तो तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें प्रमुख हैं। IIM अहमदाबाद का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? तो IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है। किसने? IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर दुबई में स्थापित किया। अगले की बात करें, भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो ये मेरठ में इसका आयोजन किया है, प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास। फिर आपसे पूछे तकनीकी समावेश का वर्ष कौन सा है? तो 2025 है। और वही सहकारिता का वर्ष पूछे तो ये भी हमारा 2025 है। ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष पूछे वो भी 2025 और शांति और विकास का वर्ष ये हमारा 2025 है। वहीं आपसे पूछ ले क्वांटम तकनीकी का वर्ष तो ये भी हमारा 2025 को क्वांटम तकनीकी का वर्ष घोषित किया गया है। ये 100% सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये टोटल 100% महत्वपूर्ण हैं कि 2025 को किस किस का वर्ष घोषित किया गया है। तकनीकी का वर्ष, सहकारिता का वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, शांति और विकास का वर्ष और वही क्वांटम तकनीकी का वर्ष, ये 2025 को घोषित किया गया है। अगले की बात करें, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस 2025 मनाया गया है। इसकी थीम की बात करें तो AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्तिकरण करना इसकी थीम है। आगे बात करें 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन आपका जयपुर में हुआ है। ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो ये तुषार मेहता होंगे, भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री होंगे ये ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान में दल में शामिल होने वाले। अगले की बात करें, हाल ही में विट्स प्लानी ने कहा भारत के पहले AI कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश में भारत का पहला AI कैंपस खोला जाएगा। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास इंडिया और USA के बीच में, टाइगर क्लॉ अभ्यास इंडिया और USA के बीच में, ये नए शुरुआत हुई है तो इनको आप याद रखना। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप ये तुम्हारा इंग्लैंड में हुआ है। और वहीं तीसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन आपका दिल्ली में हुआ है। क्लियर? अगले पे चलें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो ये किया है आपका कर्नाटक में। भारत का ये दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड सिंगदूर पुल। बात करें जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात, ये शारावती नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नदी के ऊपर सबसे लंबा पुल भारत का तो भूपेन हजारिका पुल है, जो नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा पुल है। वहीं समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल आपसे पूछ ले तो वो अटल ब्रिज है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है और इसकी लेंथ आपकी 21.8 किलोमीटर ये लंबा है। क्लियर। अगले की आपसे बात करें, वंदना कटारिया का संबंध किससे है, तो ये हॉकी की प्लेयर हैं और इन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, यानी संन्यास ले ही लिया है। बात करें सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर फिल्म का पुरस्कार, तो ये आपका अनोरा को मिला है सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर फिल्म का पुरस्कार। क्लियर। अगले पे चलें, दिवंगत फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपका, ये धावक थे और इनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है और ये 114 साल के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। बात करें इंटरनेट शटडाउन में भारत की रैंक की, तो वो आपकी सेकंड रैंक है इंटरनेट शटडाउन में। लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है द ग्रेट कॉन्सिलिएटर पुस्तक। जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये उत्तराखंड ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की बात करें, डीआरडीओ ने भारत में निर्मित पहली किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोथेसिस का अनावरण कहाँ किया है, तो ये एम्स बीबी नगर तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया या अनावरण किया है। अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरत कमल का संबंध किससे है, तो ये टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं। बात करें 9 मैक की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है, तो इसका अनावरण आपका रूस ने किया है, जो 9 मैक गति वाली है। फिर आपसे बात करें, बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका प्रधानमंत्री मोदी को बारबाडोस के ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, जैग्राफेटस मैथवी नामक एक नई तितली की प्रजाति की खोज कहाँ हुई है, तो ये आपकी केरल में हुई है। प्रथम तितली अभ्यारण्य की हम बात करें तो वो भी आपका केरल में स्थित है, प्रथम तितली अभ्यारण्य। आगे बात करें, पीएम मोदी ने रामकीयन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है, तो ये थाईलैंड में पीएम मोदी ने रामकीयन रामायण का प्रदर्शन देखा है। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ किया है, तो ये आपका कोच्चि में पहला समुद्री प्रशिक्षण किया है। आगे आपसे बात करें कि देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है, तो ये आपका अंजू राठी राणा ने देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव हासिल किया है। यानी देश की पहली महिला विधि सचिव आपसे पूछ ले तो आपका जवाब होगा अंजू राठी राणा। अगले प्रश्न की बात करें, टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन पर ऑल आउट होकर टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर किसने बनाया है, तो ये आपका बनाया है वेस्ट इंडीज ने। यानी वेस्ट इंडीज अपनी सेकंड पारी में महज 27 रन पे ऑल आउट हो गई है और मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा था। आगे बात करें खंजर अभ्यास की, तो ये आपका इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है। स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया था, तो दिल्ली में किया था। आगे आपसे पूछे शून्य गरीबी P4 नीति, तो ये आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है शून्य गरीबी P4 नीति की। यहां तक क्लियर। अगले पे चलें, जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन्स 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब
किसने जीता है? तो ये जीता है आपका बिहार ने। बीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छे से याद रखें। ये किसने किया है? ये किया है आपका बिहार ने। जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवल्स 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब जीता है। क्लियर। आगे बात करें इसके आयोजन की। इसका आयोजन आपका देहरादून में हुआ है। कहाँ? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन हुआ है। फिर आगे बात करें पहली बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन, तो ये बिहार में हुआ है और पहली बार हुआ है। और बिहार के लिए आपको याद रखना है सेपक टकरा विश्व कप, ये भी आपका बिहार में ही हुआ है। सेपक टकरा विश्व कप भी बिहार में हुआ है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे मिला है? तो लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगला आपसे पूछें दिवंगत मनोज कुमार का संबंध किससे है? तो ये एक अभिनेता हैं मनोज कुमार। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। आशा करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ आया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी क्लासे देखने के बाद अगर फ़ायदा होता है, आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में समय बच रहा है आपका रिवीजन करने के लिए और कम समय में बेहतर तरीके से पूरा कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।